देखिए, कल मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट करा दिया था और उसमें एक डीपीपी था, वो भी कंप्लीट हो गया था। मेरे ख्याल से उसमें अब कोई डाउट तो बचा नहीं होगा। तो वैसे देखा जाए तो वेक्टर तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, पर इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो नॉर्मली लोग पढ़ाते नहीं हैं, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक है आपका डायरेक्शन कोसाइन, और एक लामी थ्योरम। तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं। कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए ये तीनों। अगर रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम ट्राई करेंगे। नहीं तो कल अगर आपके कोई डाउट हो अलग से तो वो पूछ लेना। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दूसरा आपका डायरेक्शन कोसाइन, और तीसरा लामी थ्योरम। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें है आपका एक, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, वैसे एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिजिक्स में कहीं भी यूज नहीं है, मैथमेटिक्स में। ठीक है। पढ़ाया जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमको कभी भी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। हमको थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो मैं भी आपको इस एप्लीकेशन जब बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज है, कैसे कैसे इसका यूज है। तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इसकी पहचान क्या है। जैसे एक वेक्टर ए और दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो एक जगह क्रॉस आता है और एक जगह डॉट आता है। ठीक है। एक जगह डॉट और एक जगह क्रॉस, तीन वेक्टर होंगे। तो इसलिए वर्ड आया ट्रिपल। पहले तो पहचान करना सीखो। एक जगह डॉट, एक जगह क्रॉस आएगा पक्का। आप इनकी वैल्यू भी इनकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले क्रॉस ही आए, पहले डॉट भी आ सकता है। ठीक है। अब अगर दोनों जगह क्रॉस आता है, दोनों जगह क्रॉस आता है ऐसे, तो इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको कहीं फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, 12th में बोर्ड में है, वहां पढ़ाया जाता है। मैं पहले ही बता दूं, लोग तो फिजिक्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी नहीं पढ़ाते, पर अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा फिजिक्स में कहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है, वैसे वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 5 महीने, लेकिन फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें फिजिक्स में यूज हो जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर छोड़ के आना पड़ेगा, और छोड़ के आओगे बड़ा पछताओगे। ठीक है। तो छोड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन तो करके आना, और अच्छे सवाल आते हैं सिंपल वाले, आप इनको आसानी से कर पाएंगे। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो नंबर आएगा, तो हमें वो स्केलर मिलेगा, इसलिए स्केलर बोलते हैं। स्केलर ट्रिपल इसलिए क्यों तीन है। यहाँ पे वेक्टर इसलिए क्योंकि इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इसमें आगे मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन बदल दें तो उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आएगा। यानी जहां डॉट है उसकी जगह क्रॉस लगा दो, जैसे मैंने लिखा, पहले वाले और दूसरे वाले के आंसर सेम आएंगे। वो मैं अभी बता दूंगा आपको। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा नेचुरली कि ये सर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी तीन है, तो आपने दो गैप जो चुने, इन दो गैप में आपने दो बार क्रॉस बना लिया, ये एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस बना लिया, लेकिन अगर दोनों जगह डॉट हो तो क्या होगा। तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। अब आपने कहा क्यों मीनिंगलेस है और क्यों नहीं पढ़ाया आपने, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। आपने कहा वो क्यों नहीं, बताता हूँ। ऐसा कभी होगा ही नहीं, मीनिंगलेस है। दोनों जगह डॉट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए और डॉट बी करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, एक स्केलर, समझ लो, एक स्केलर मिलेगा। स्केलर का फिर सी के साथ में डॉट ले ही नहीं सकते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है। तो आपने ए डॉट बी से जब निकाला तो ये हमें एक स्केलर मिला, इससे हमें एक स्केलर मिल गया। तो स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट हो ही नहीं सकता,
डॉट या क्रॉस वेक्टर वेक्टर के बीच में होता है। आपने कहा सर बी और सी का कर लें तब भी एक स्केलर मिलेगा, उसका ए के संग डॉट नहीं कर सकते, इसलिए मीनिंगलेस है। ठीक है, अब जैसे आपने कहा सर अगर क्वेश्चन बन गया तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, पहला ऑप्शन एक, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। अब जाहिर सी बात है पहला मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस पूछा है, ये भी मीनिंगफुल है, ये वीटीपी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और तीसरा जो है वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा, नन ऑफ दीज टिक नहीं करना है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और जानने की है यहाँ पर, ये सब तो मैं इरेज कर देता हूँ, जितना भी लिखा है ये सब तो अब काम का है नहीं, बस इतनी सी जानकारी थी, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास बचता है एक ये बचता है ऊपर वाला, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर इसमें डॉट किस और क्रॉस में पहले कौन सा करें। तो आप देखिए ये नहीं सोचना कि पहले क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस पहले करेंगे या डॉट पहले आ रहा है तो डॉट करेंगे, हमेशा पहले क्रॉस ही करना पड़ेगा, हमेशा पहले क्रॉस ही करना पड़ेगा। अगर आपने डॉट कर दिया, जैसे पहले ए डॉट बी किया, तो ये क्या मिल जाएगा, एक स्केलर मिल जाएगा। फिर इस स्केलर का सी के संग क्रॉस नहीं ले सकते, क्योंकि वेक्टर वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है, लेकिन एक स्केलर आपने ए डॉट बी कर दिया तो स्केलर मिलेगा, उसका सी के संग क्रॉस नहीं ले सकते। यानी पहले आपको किसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको किसे, पहले बी क्रॉस सी को करेंगे, उससे हमें एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का ए के संग जो कि वेक्टर है डॉट लिया जा सकता है। अब आपने कहा फिर इसमें भी, हाँ इसमें भी ए क्रॉस बी ही पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए कई बार आप देखोगे स्केलर प्रोडक्ट मैंने तो ऐसे लिख दिया, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ए क्रॉस बी डॉट सी है तो पहले ए और बी का क्रॉस करेंगे। अगर यहाँ ये लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी है तो पहले बी क्रॉस सी किया जाएगा, लेकिन कई जगह किताबों में क्या करते हैं आपके लिए सहूलियत कर देते हैं कि यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो चलेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जहाँ क्रॉस होगा पहले क्रॉस को करना, डॉट को कभी कर मत देना, अगर डॉट किया तो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ क्या होगा मैंने बताया, स्केलर मिलेगा, स्केलर का वेक्टर के संग डॉट नहीं ले सकते। डॉट प्रोडक्ट हमेशा, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी लिया जाता है तो किसका लिया जाता है, दो वेक्टर का। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको समझते हैं, और बहुत ही आसान है, मैं अभी आपको बता दूंगा, सब एकदम चीजें सिंपल हो जाएंगी। तो अब मैं शुरू से बताता हूँ, पहले कुछ बातें माइंड में क्लियर कर दी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, कैसे उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आपका ए क्रॉस बी डॉट सी, और मैंने कहा ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन बदल देते हैं, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट और क्रॉस की पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आता है, करके भी देख लेना। अब जब फर्क नहीं पड़ता तो इसका एक और आसान और बढ़िया तरीका होता है कि जब डॉट और क्रॉस की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ रहा तो तीनों को ऐसे लिख देते हैं बिना डॉट और बिना क्रॉस लगाए। आपको मेरी बात शायद समझ में आ रही हो। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी क्या है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो इसमें आपको 2 सेशन मिलते हैं, एक अभी 40 मिनट का होगा, फिर आपको 20 मिनट का सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको हम कंटिन्यूस सेशन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बीच में कर रहा था तो बच्चों ने कुछ पहले जो बैच का काफ़ी दिन से 6 महीने हो गए पढ़ाते हुए ऑनलाइन, तो बच्चे ही बोले कि सर एक्चुअली क्या है कि आप ऐसे ही चल लें तो बीच में थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, 2 मिनट का ही सही ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, तो हम इसको ऐसे ही रहने दें या कंटिन्यूस वाला कर लें। पेड वर्जन है, कोई ज़्यादा उसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर पैसे बचा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हम कंटिन्यूस 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, कंटिन्यूस बजाय बीच में ये 40 मिनट और 20 मिनट का जो स्प्लिट करते हैं उसके बजाय इस तरह की क्लास हम कर सकते हैं, आप चाहो तो कर लो सर। कर लें, कोई दिक्कत हो किसी को बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब दिक्कत नहीं है सर एक घंटे, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर 1 घंटे की कर लो। 1 घंटे की कर ले लगातार। यस सर। और क्या फिर? चलो ठीक है, तो इसका मैं पेड वर्जन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे की, अभी क्या बच्चे बीच में कह रहे थे सर लंबी क्लास जैसे होती है ऑनलाइन में तो थोड़ा बीच में ब्रेक मिलता है, तो मैंने इसी वजह से नहीं किया है।
नहीं तो बीच में बच्चे कह भी रहे थे कि सर आप कुछ कह रहे थे कि सर ऐसे ही चलने, तो कुछ कह रहे सर नहीं वो 1 घंटे ही कर लो। तो चलो 1 घंटे ही कर लेंगे, कल मैं इसको कर लेता हूँ, एक स्ट्रेस में सीधे सीधे हो जाएगा। और फिर ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों के बाद तो ऑफलाइन शुरू हो ही जाएगा। 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, जब भी शुरू होगा, होना तो है ही। अब इतना अभी खींच तो के लाए, इतना खींच के लाए हो, और 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खिंच जाएगा, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ होना नहीं है। लेकिन शुरुआत तो होनी है ना। तो चलो वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी होगा, इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। तो A क्रॉस B डॉट सी इज A डॉट B क्रॉस C, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें जैसे ऐसे लिखने के पीछे वजह ये है कि किसी भी जगह डॉट और किसी भी जगह क्रॉस लगा सकते हैं आप, किसी भी जगह डॉट, किसी भी जगह क्रॉस लगा सकते हैं। अब देखिए इसे निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा। ए वेक्टर मान लो ये है आपका A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर आपको दिया है, मान लो B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। और सी वेक्टर आपको दिया है C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तो ये हो गए। अब इसके बाद देखिए इनका अगर हम एसटीपी निकालते हैं, तो एसटीपी निकालने के लिए इनको ऐसे लिखेंगे ए बी सी, और जो हमने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका समझा था ना, उसी तरीके से निकालना होता है। बस एक चेंज आ जाता है कि यहाँ जो पहला जो रो हमने बनाई थी, 3 रो होती थी और आपको याद है 3 कॉलम होते थे। तो पहली रो में हम आई कैप, जे कैप और के कैप लिखा करते थे। यहाँ पे बस इसी रो को गायब कर देंगे और इसकी जगह ए वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। इतना चेंज आता है, और इतना चेंज आएगा, बाकी का पूरा प्रोसेस वही होता है। तो ए के कोफिशिएंट है, जो पहले लिखा होगा ना ए, फिर बी, देन सी, तो पहली रो में ए आएंगे, ए के कोफिशिएंट, दूसरी में बी के कोफिशिएंट और तीसरी में सी के कोफिशिएंट आएंगे, अगर ऑर्डर ए बी सी है। अगर यही ऑर्डर बी ए सी होता तो पहले बी के कोफिशिएंट आते, फिर ए के आते, फिर सी के आते। इस तरह से लिखा जाता है। तो वो मैं अभी एग्जांपल लेके समझा दूंगा एक। तो अब इसमें जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए के कोफिशिएंट, ए के कोफिशिएंट आएंगे A1, A2, A3, ठीक है। बी के कोफिशिएंट आएंगे B1, B2, B3, और सी के कोफिशिएंट आएंगे C1, C2 और C3। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्या होगा कि जैसे वहां 3 ब्रैकेट बनाते थे आई, जे और के लिए, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन आई की जगह यहाँ पे क्या है, A1 है, तो A1 लिख लेंगे। इसके बाद में सेकंड ब्रैकेट A2 के लिए, और इसके बाद में थर्ड ब्रैकेट A3 के लिए। और मैंने एक बात बताई थी, याद आ रहा हो तो, यहाँ पे अल्टरनेटिवली प्लस, माइनस और प्लस। तो पहला प्लस A1 के ऊपर है, फिर A2 माइनस के साथ में, और A3 प्लस के साथ में, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वही तरीका जो मैंने बताया था क्रॉस में, कि जब हम A1 को कर रहे होंगे तो A1 का कॉलम और रो हटाने के बाद ये जो 4 बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो B2 का C3 के संग, मैं अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके भी आपको बता दूंगा, तो उससे भी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो B2 का C3 के संग, और C2 का C2 का B3 के संग, सॉरी उल्टा गलत रख दिया मैंने, C2 का B3 के संग। ठीक है, इसके बाद बारी आती है A2 की, तो A2 का कॉलम और इसकी रो हटा देंगे, और अब जो बचेगा उसमें B1 का C3 के संग B1 C3 माइनस, और C1 का B3 के संग C1 B3, और लास्ट वाले में A3 का कॉलम रो हटाने के बाद B1 C2 माइनस C1 B2। और इस तरह से जो हमें रिजल्ट मिला ना, ये रिजल्ट एक नंबर आएगा, नंबर मतलब स्केलर, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल तो इसलिए क्योंकि 3 है, और स्केलर इसलिए क्योंकि एक नंबर आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप पहले इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो, और बस इसमें इतना समझने के बाद इसकी एप्लीकेशन बतानी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसकी 2 एक प्रॉपर्टी हैं, और इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद
आप कर लोगे। क्वेश्चन जो भी आएगा सिंपल होता है, बस पढ़ा होना चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता, नहीं तो क्वेश्चन आप इसमें अगर आएगा तो कर लोगे। नोट कर लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ पहले, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं। एग्जांपल में मान लो ये दिया है ए वेक्टर, मान लो ये दिया है 2i + j + 3k कैप। बी वेक्टर दिया है आपका i - j + k कैप, और सी वेक्टर दिया है मान लो i + 2j + k कैप। ठीक है, अब आपसे कहा गया इसका STP निकालो। अब जाहिर सी बात है STP का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी एप्लीकेशन आएगी, और वो मैं बताऊंगा कैसे सवाल आते हैं। तो ABC, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट रखेंगे। तो सबसे पहले ए लिखा है मैंने, तो ए के कोफिशिएंट है 2, 1 एंड 3। फिर बी के कोफिशिएंट है 1, -1 और 1। मेरे ख्याल से कोफिशिएंट तो समझ रहे होंगे ना, ये 1 है, ये -1 है और ये 1 है। इसमें मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये 1, 2 और 1। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ ब्रैकेट बना लो 3 ब्रैकेट जो बनाएंगे, पहला ब्रैकेट आएगा 2 के लिए +2, तो +2 यहाँ लिख लिया करो। ये -1 और ये +3। अब क्या करेंगे, 2 वाले के लिए जब करेंगे तो मैंने क्या बताया था, 2 का कॉलम और रो को गायब कर दो। ये जो 4 बचे हैं इसमें क्रॉस में इसका इसके संग, -1 का 1 के संग करेंगे तो -1, और 2 का 1 के संग करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस करके लिखते हैं ना। फिर 1 के लिए आ जाएगा सेकंड वाले ब्रैकेट में, तो सेकंड वाले ब्रैकेट में उसका कॉलम और रो जब हटाएंगे तो इस 1 का इसका इसके संग करूंगा मैं, और फिर माइनस इसका इसके संग करूंगा। थोड़ा हौच पौच हो रहा है पर कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1, राइट। इसको जरा हटा लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। सो ये पूरे को हम हटा लेते हैं। अब देखिए, अब मैं फाइनल लिख देता हूँ, अभी तीसरे वाले का बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 के लिए करेंगे तो -1 -2 आया था, और इधर इसके लिए किया तो 1 -1 आया था। अब बारी है 3 के लिए, तो 3 का कॉलम और रो हटा ली, ये 4 बचे, और इसका इसके संग करेंगे, माइनस ये करेंगे, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस फिर 1 का 1 के संग -1 के संग करेंगे तो -1, और एक माइनस पहले से था तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो देखो ये कितना बचा, ये कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। ये 1 - 1 0 हो गया, तो ये तो 0 ही आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 और 1 3 और 3 9 आ गया। अब 9 और -6 प्लस का 3 आ गया। मैं आपसे क्या कह रहा था, एक स्केलर मिलेगा, एक स्केलर का मतलब एक नंबर मिलेगा, तो ये नंबर आ गया, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, जो आप क्रॉस में करते हो ना वही है, बस अंतर यहाँ ये आ गया कि वहाँ i j k आते थे पहली रो में, इसमें नहीं आते। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। छोटा सा ही टॉपिक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ STP, इसमें प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ A क्रॉस B.C बराबर होता है A.B क्रॉस C के, यानी रिजल्ट रिमेन अनइफेक्टेड इफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंज। यही तो कह सकते हैं, रिजल्ट रिमेन unaffected if dot and cross are interchanged. Result remain unaffected if dot and cross are interchanged. ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला जो चीज है वो ये है कि अगर इनकी पोजीशन को अगर हम स्वैप करते हैं एक ऑर्डर में, स्वैप करते हैं एक ऑर्डर में, तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ता। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ABC है, ठीक है, और
इसकी वैल्यू बी सी ए के बराबर आएगी और इसकी वैल्यू सी ए बी के बराबर आएगी। अब ये क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे डॉट क्रॉस तो नहीं लगाया, ओबियस सी बात है, डॉट क्रॉस कहीं भी लगा लो। मेन चीज़ है कि इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या है समझो यहाँ साइड में। जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो आप क्या करो, ए को इसके बाद में ले आओ तो ये बन जाएगा बी सी ए। फिर क्या करो, बी को लास्ट में ले आओ तो ये बन जाएगा सी ए बी। फिर सी को लास्ट में ले आओ तो फिर से ए बी सी आ गया, यानी वही घूमता रहेगा। यानी ये तीनों अगर एक साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कराए जाएं, साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कराए जाएं, आप इसको इस तरह से भी कह सकते थे, ए बी सी है ना, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो इनका साइक्लिक ऑर्डर ये कहता है कि ए बी सी एक बार ऐसे ले लिया, फिर अगली बार बी सी ए ले लिया आपने, फिर उसके अगली बार सी ए बी ले लिया। इस ऑर्डर में अगर आप चलोगे तो इनकी वैल्यू सेम आती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसके अलावा अगर कुछ कर दें तो क्या होगा? केवल माइनस का फर्क आ जाएगा, केवल माइनस का फर्क आ जाएगा। अभी आप इसका मतलब समझे नहीं होंगे, मैं ऊपर का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अगर हमने अभी ये ए बी सी निकाला, ये अगर इसकी जगह आप बी ए सी, मेरी तरफ से एक छोटा सा असाइनमेंट है, अगर आपके पास टाइम हो, सीखना चाहते हो तो एक बार बी ए सी निकाल के देखना। बी ए सी में पता है क्या होगा, बी के कोफिशिएंट आ जाएंगे इस वाले कॉलम में, ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे इस वाले कॉलम में, और सी के तो लास्ट में है ही। इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट ये 3 आएगा। करके और देख लेना अगर बी ए सी निकालोगे। और यही काम फिर आप सी ए बी से करके देखो, यही काम आप सी ए बी से करके देखो। अब जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है 12th में, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, ये एक्चुअली जो लिखा है ना, ये डिटरमिनेंट ही होता है वैसे प्रॉपर मैं बोलूँ तो। बट मेडिकल के बच्चों को ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डिटरमिनेंट का नाम नहीं लिया। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से आता है। वहाँ प्रॉपर्टी होती है कि दो कॉलम या दो रो को 2 बार अगर इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि अगर हम इसको ए बी सी लिखे थे तो पहले रो में ए के कोफिशिएंट, दूसरे में बी के, तीसरे में सी। अगर बी ए सी लिखते तो पहली रो में बी, फिर देन ए, फिर सी के कोफिशिएंट आते, तब भी आंसर हमारा 3 आता। ये कहा है, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी है उसका मतलब ये है। आपको शायद मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है। अब आपने कहा कि सर अगर मान लो इसमें अगर ये ऑर्डर ये नहीं है, कुछ और है, ये ऑर्डर नहीं है, कुछ और ऑर्डर है, जैसे अगर ए बी सी के अलावा ऑर्डर मान लो बी ए सी हो, इन 3 से डिफरेंट, क्योंकि अगर 3 के बाद चौथा ऑर्डर में लोगे तो फिर से आप देख रहे हो ए बी सी रिपीट हो गया, ए बी सी से बी सी आया, बी सी से सी ए बी आया, और सी बी से वापस ए बी सी मिल गया, फिर क्या आएगा, फिर बी सी आना शुरू हो जाएगा। यानी 3 के अलावा कोई भी डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि ये बी ए सी आ जाए, तो फिर क्या होगा, दोनों के आंसर में केवल माइनस का फर्क आता है। ये और ये बराबर है, बस ये माइनस आ जाएगा। अब आपने कहा माइनस से क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ बी सी ए निकालोगे तो जो ए बी सी की वैल्यू आई है बी सी ए की, वो 3 आएंगी दोनों। लेकिन अगर यही आपने बी ए सी निकाला ना, तो ये वैल्यू आप देख लेना चेक करके, -3 आएगी। बस इतना अंतर आ जाता है, यही मैंने नीचे लिखा है ये प्रॉपर्टीज में, ठीक है। सो आई थिंक मैंने जो लिखा है उसको, उसका मीनिंग समझ में आ गया। ऐसे मैं लिख के छोड़ देता तो शायद आपको मेरी बात शायद समझ में नहीं आती। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि इन प्रॉपर्टी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये भी आप देखो तो मैथमेटिकल ज़्यादा है, फिजिक्स कम है। अब फिजिक्स अब शुरू हो रही है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशन देखो, इसमें फिजिक्स है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं अगर इसमें आएंगे तो। एप्लीकेशंस ऑफ एसटीपी, तो देखिए पहला इफ, और ये 2 एप्लीकेशन है मेन, इसकी 2 एप्लीकेशन है मेन फिजिक्स में, जिसपे क्वेश्चन आपको वेक्टर में ही मिल जाएगा। और एक तो एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है जिसपे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, किसी भी किताब में आप काफी सारे क्वेश्चन लगाओगे तो 100% क्वेश्चन वहां दिया होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 एडजेसेंट साइड्स, और आप में से बहुत ही कम बच्चों ने ये पढ़ा होगा जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन में। एसटीपी नहीं पढ़ाते, अब जो बच्चे पिछली साल मुझसे पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन बाकी टीचर मैंने देखे पढ़ाते ही नहीं है, और इस पे क्वेश्चन मिलते हैं।
लेकिन क्वेश्चन जब मिलते तो वो फिर दूसरी तरीके से बताना शुरू कर देते हैं, बच्चे को पढ़ा दें पहले से, उसको पता होगा क्वेश्चन कर लो, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। अब ये क्या भला है, पैरेललोग्राम तो सुना था। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, देखो क्यूबॉइड तो जानते हो ना सब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कोई थोड़ा तिरछा कर दो, क्यूबॉइड तो ऐसा होता है जिसके हर एक फेस एक रेक्टेंगल टाइप का होता है। क्यूबॉइड का हर एक फेस कैसा होता है, क्यूबॉइड का हर एक फेस कैसा होता है, रेक्टेंगल टाइप का। लेकिन अगर इस क्यूबॉइड के हर एक फेस को पैरेललोग्राम बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, पैरेललोग्राम, इसको मैं हटा देता हूं, यानी एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, और ये थोड़ा सा प्रॉपर बनानी, कोई बात नहीं। और इसमें ये आप समझ तो गए ना, जैसे क्यूबॉइड के ही जो फेस है उनको थोड़ा तिरछा कर दिया मैंने, क्यूबॉइड के जो फेस है तिरछा कर दिया, इसी को कहते हैं पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि ए बी सी इसकी 3 एडजेसेंट साइड है, तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर मान लो ये वाली साइड है, और सी वेक्टर ये वाली साइड है। अब आपसे कहा जाए इसका वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो, वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है, देन its volume is given by, then its volume is given by, पता है कैसे, ये जो ए बी सी है ना, इनका एस टी पी निकाल लेना, यानी आपको ए बी सी वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे, तो वही जो ऊपर डिटरमिनेंट वाला तरीका बताया उसमें इनके कोफिशिएंट रखना, सॉल्व करना, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आपने देखिए क्यूबॉइड में इतना, क्यूबॉइड कह रहा हूँ, क्यूबॉइड में पढ़ा होगा एल बी एच, तो एल लेंथ होती है, बी विड्थ होती है, एच हाइट होती है, तो वॉल्यूम एल बी एच होता है। लेकिन वहां सिचुएशन पता है क्या होती है, वहां तीनों साइड, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ तीनों परपेंडिकुलर होंगे जरूरी नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, तिरछा सा डायग्राम बनाया ना, इसलिए इसे क्यूबॉइड ना कह के पैरेललोपाइप्ड का। क्यूबॉइड का एक, क्यूबॉइड एक टाइप हो गया पैरेललोपाइप्ड का, जैसे रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एक टाइप है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का टाइप नहीं। इसी तरह से क्यूबॉइड पैरेललोपाइप्ड का एक टाइप हो गया, ऐसे कह सकते हैं। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया एप्लीकेशन में। तो इसके तो खैर थोड़ा कम चांस है पूछे जाने के, लेकिन अब इसका जो आगे बताने जा रहा हूँ सेकंड वाला, वो बहुत बढ़िया है, उस पर क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। अब मान लो इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये सवाल आपने हो सकता है किया भी होगा, अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो पता है क्या होता है, तो देन इनका जो एस टी पी होता है ना, वो 0 आता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे अब कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूँ, कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन, कि आपको ए बी सी वेक्टर 3 दिए होंगे, तो क्या करना है, उनका कोप्लेनर अगर बताएं तो उनको एस टी पी निकाल के 0 कर देना। जैसे 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ऐसे ही अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका एस टी पी, देन दियर एस टी पी इज 0, यही लिखा है मैंने। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चलो ठीक है आपने बता दिया, हमने मान लिया निकाल लेंगे, लेकिन इसका कोई प्रूफ टाइप का कोई आइडिया, प्रूफ नहीं, मैं आपको महसूस करा सकता हूँ डायरेक्ट। आप मेरी बात को सुनो, ये जो ऊपर पैरेललोपाइप्ड बना है ना, ये ऊपर जो पैरेललोपाइप्ड बना है, मान लो आपके घर में एक कार्टून है, आप नया फ्रिज खरीद के लाई, तो फ्रिज आपने देखा है उसके ऊपर एक कार्टून वार्टून लगा हुआ आता है, और उसमें से आप फ्रिज जब निकालते हैं तो वो थर्मोकोल वगैरह भी निकलता है और कार्टून भी निकलता है। अब उसको घर में ऐसे तो छोड़ते नहीं है, कहीं पटक देते हैं खाली स्टोर में या कहीं इधर उधर। फिर कुछ दिनों बाद रद्दी वाला आता है आपके यहाँ रद्दी लेने के लिए, क्योंकि वही कार में जगह घेर रहा है, आपके किसी काम का नहीं, तो रद्दी वाले को देते हो तो वो क्या करता है, इसको पिचका लेता है। तो इतना बड़ा कार्टून लेके थोड़ी जाएगा, पिचका लेगा। तो जब पिचकाता है तो क्या क्या देखते हो आप, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट अगर कर दूं, देखो जब तक इस चीज को समझोगे नहीं ना, तो ए बी सी 0 कैसे हुआ समझ में नहीं आएगा। तो जब पिचकाएगा तो ये जो ऊपर का फेस है ना, ये वाला ऊपर का फेस
और इसके नीचे का ये जो फेस है, ये दोनों मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बताओ। यस सर। एक दूसरे को टच कर जाएंगे। तो आप सोचो जरा, ये जो सी वेक्टर था ना, थोड़ा झुका हुआ था, ये झुकते 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 ए बी सी के प्लेन में आ जाएगा कि नहीं। जब ऊपर और नीचे के प्लेन अगर एक दूसरे को छू गए तो सी वेक्टर ए बी सी के प्लेन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ पहले तो। यस सर। अब यस अगर सर। एबीसी के प्लेन में आ गया तो तीनों कोप्लेनर हो गए, मानते हो, दिख रहा होगा आपको, महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, एबीसी कोप्लेनर हो गए। हाँ अच्छा, सर। यस सर। अब जो पैरेललोपाइप्ड था पहले, वो पैरेललोपाइप्ड पिचका दिया, पिचका के उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया कि नहीं हो गया, पिचक गया ना, कुछ उसके अंदर जो चीज थी, थोड़ा बहुत हवा थी, वो सब निकाल ली, पिचका दी। रद्दी वाला लेके जाएगा तो पिचका के वॉल्यूम क्या कर दिया, जीरो कर दिया। वॉल्यूम जीरो हो गया पिचकाने के बाद, और ये जीरो हो गया, और ये जीरो होने पर ए बी सी भी इसी प्लेन में आ गया, यहाँ पे सी वेक्टर भी इसी प्लेन में आ गया, तो ए बी सी क्या हो गए, तीनों कोप्लेनर हो गए। वही रिजल्ट हमने यूज किया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन बस यही दो एप्लीकेशन है। अब इसका एग्जाम्पल फिजिक्स में और बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, 2 मिनट दो मुझे, पहले इसको समझ लो। क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करोगे, क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करेंगे, ये और समझ लो। देखो, तो इसमें सबसे पहले जैसे इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा आई माइनस जे प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा आई प्लस अल्फा जे प्लस के कैप, और सी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस के कैप आर इफ 3 वेक्टर, ऐसे लिखे इफ, थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, इफ 3 वेक्टर्स ये आर कोप्लेनर देन आर कोप्लेनर देन फाइंड अल्फा, या वहाँ अल्फा की वैल्यू एबीसी ऑप्शन में दे देगा। अब मैंने थोड़ा सा टफ बना दिया, एक्चुअली मैंने कोशिश करी है, अब देखते हैं वो थोड़ा प्रॉपर सवाल बन भी पाया कि नहीं, थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ सकता है, क्या पता सॉल्व होके कोई वैल्यू ना मिले, तो थोड़ा सा अंदाजे से हम देखेंगे अभी वैल्यू निकल के क्या आती है। लेकिन कोप्लेनर कह रहा है तो अल्फा निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या करना होता है, ए बी सी तीनों का एसटीपी जीरो कर दो। तो तीनों का एसटीपी जब जीरो करेंगे तो कोफिशिएंट रखेंगे अल्फा -1 और 2, फिर ये आपका 2 अल्फा और 1 कोफिशिएंट रखना है, ध्यान रखना, और ये 2 और ये 1 और ये -1, और इसको जीरो करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में अल्टरनेटिवली प्लस माइनस और प्लस करना ही होता है। तो ये पहला ब्रैकेट अल्फा के लिए, और अल्फा के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो इस अल्फा का -1 के संग करूंगा मैं, तो माइनस अल्फा आएगा और -1 आएगा, उसके बाद -1 और ऊपर एक माइनस लगा हुआ है, ध्यान रहे, देखो ये जो ब्रैकेट सेकंड लगा देते उसमें माइनस तो एक आता ही था, और ये -1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलती मत करना। इसके बाद में 2 अल्फा का और -1 का करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा और फिर 2 माइनस करके 2 का 1 के संग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में 2 आ गया, और 2 का करेंगे तो 2 अल्फा है ना, और माइनस का 2 अल्फा, देखो इसका इसके संग किया, इसका इसके संग किया, जरा सा भी कहीं दिक्कत हो पूछ लेना, संकोच मत करना उसमें। इक्वल टू जीरो कर दिया। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो ये आया -α² मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 2 अल्फा -2, और ये तो आपका जीरो ही हो गया, ये तो आपका जीरो ही हो गया, और इक्वल टू जीरो। अब ये आपका जो बनेगा यहाँ से, ये बना माइनस का α² माइनस का 3 अल्फा -2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसके बाद देखिए माइनस सब में आ रहा है, तो आप लिख लोगे α² प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो सॉल्व करने के लिए रूट फॉर्मूला या धराचार्य फॉर्मूला कहते हैं उसको, वो लगा दो, तो फॉर्मूला होता है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अल्फा की वैल्यू रखेंगे, माइनस बी की जगह माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाई 2a। ये ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे ध्यान रहे, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आते हैं आप जानते हो, तो -3 और प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, अब आपने कहा सर वहाँ नीट में सवाल आएगा तो एक ही आंसर सही होगा, दोनों दिए हो तो बताऊंगा कैसे पूछेगा। तो एक बार -3 -1 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और एक बार आएगा -3 + 1 यानी -2 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 यानी कि -1। तो बाई चांस है दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही हैं, तो अब वहाँ 2 आंसर तो होंगे नहीं, कोई एक ही आंसर दिया होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज करो ये +2 आया होता, मेरी बात पे गौर करना, ये +2 आया होता, नीचे वाला -1 आया होता, एक +2 एक -1, तो इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू पूछ लेगा या नेगेटिव वाली पूछ लेगा, तो वही एक आंसर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आई हो। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इसमें। ठीक है सर, ये पहले वाले में सर, ये जरा पहली लाइन को बताना है इसमें, देखो माइनस अल्फा। पहले तो क्वेश्चन ये था, आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन? हाँ सर, वो तो हो गया। ये फर्स्ट लाइन जो लिखनी है आपने, ये देखो बेटा, हाँ मैं बता रहा हूँ क्या होता है, कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। ए बी सी 0 किया हमने, तो ए का कोफिशिएंट आई में अल्फा है, यहाँ -1 है और यहाँ पे क्या है 2। तो हमने पहले वाले में लिखा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करना है, क्लास का टाइम 8:30 तक है। तो पहली कॉलम में हमने रो में हमने लिखा अल्फा -1 और 2। समझ में आया? हाँ। इसके बाद बी के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो बी का कोफिशिएंट क्या है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा आ गया। फिर आपका दूसरा है अल्फा, अल्फा आ गया, और के का कोफिशिएंट कितना है 1 आ गया। दिखाई दिया? हाँ ना, तो बोलो यार कुछ। हाँ सर, बोल रहा हूँ, हाँ आ गया। अब इसके बाद सी के कोफिशिएंट देखो, तो सी का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो ये 2 1 और -1। इसके बाद वही तरीका जो मैंने बताया था उस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई समझ में आया या नहीं आया, या करके बताऊं मल्टीप्लाई दोबारा? नहीं, मल्टीप्लाई तो आ गया सर, ये +1 होगा, ये -1 होगा, ये सेकंड ये वाला वो है ना, ये वाला नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला ना, यही वाला तो नहीं समझ में